सर्वेभ्य नमो नमः। संस्कृत व्याकरण में कारक चिन्ह का विशेष महत्व है, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश की तरह इसमें प्रीपोजिशन या का के की, रा रे री, ने, को, में, इन, ऑन, एट का प्रयोग होता ही नहीं है। इसके लिए हमें कारक चिन्ह के आधार पर विभक्तियों को याद करके उसे लिखा जाता है। विभक्ति में ही कारक चिन्ह छिपा होता है। जैसे राम ने कहा, रामः अवदत्, राम को कहा तो रामम अवदत्। यहाँ राम ने कहा तो प्रथमा, राम को कहा तो द्वितीया। तो इस तरह सारे शब्द रूप हमें याद करने पड़ते हैं और कारक चिन्ह के साथ उसे प्रयोग में लाया जाता है। परंतु कभी कभी देखा जाता है कि इन कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ शब्दों को आधारित करके, कुछ पद को आधारित करके सेंटेंस बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गणेशाय नमः, यहाँ पे चतुर्थी है क्योंकि नमः शब्द है, जबकि गणेश को प्रणाम में द्वितीया होना चाहिए। गणेश को द्वितीया विभक्ति है, परंतु हमने देखा कि यहाँ चतुर्थी है क्योंकि नमः शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों के लिए विभक्तियाँ निर्धारित होती है, फिक्स होती है। तो इन शब्द के आधार पे जो विभक्ति का प्रयोग होता है उस नियम को ही हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो चलिए आइए हम लोग उपपद विभक्ति पढ़ते हैं। उपपद विभक्ति खासकर वाक्य बनाने में काम आता है। हम उपपद विभक्ति के आधार पर वाक्य बनाते हैं। इस समय सीबीएसई में 9th और 10th में एक अनुवाद को ऐड किया गया है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। अगर आप उपपद विभक्ति अच्छी तरह सीखेंगे तो ही आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। हिंदी या इंग्लिश वाले सेंटेंस को संस्कृत में लिख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिए, देखिए उदाहरण कैसे होते हैं, कैसे विभक्तियाँ प्रयोग की जाती है, तीनों लिंग में अलग अलग शब्द बनते हैं और कैसे शब्द के आधार पर, वर्ड के आधार पर विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ कंप्लेन हो, कुछ त्रुटियां हो गई हो या और कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिए। तो आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का प्रयोग अलग होने के भाव में किया जाता है। हिंदी में आपादान और करण दोनों में से होता है, परंतु करण में सहायता के रूप में बाय और आपादान में फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो फ्रॉम के प्रयोग में अलग होने का भाव हो गया। वह घर से आता है, सह गृहात् आगच्छति। लेकिन उपपद में हम कुछ अलग शब्द को देखते हैं, कुछ शब्दों के आधार पे कैसे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सबसे पहले है बहिः। बहिः मतलब बाहर। सह ग्रामात् बहिः गच्छति, वह गांव से बाहर जाता है। तो यहाँ पे गांव जो है पुल्लिंग शब्द है, इसमें पंचमी लगी हुई है, जिससे बाहर उसमें पंचमी। फिर है रमा कक्षायाः बहिः अस्ति, कक्षा के बाहर है। यहाँ के का अर्थ हो रहा है, परंतु बही शब्द होने के कारण पंचमी है। इसके बाद शब्द है अनंतरम। अनंतरम का अर्थ होता है बाद में। सह पठनात् लिखति, पठ धातु है, परंतु कभी कभी इसे संज्ञा शब्द की तरह भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पंचमी लगा दिया। लतायाः अनंतरम सुधा आगच्छति, लता के बाद सुधा आती है। तो यहाँ लता के बाद है, परंतु काके की में षष्ठी न होकर अनंतरम शब्द होने के कारण पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो हम पुल्लिंग का भी देख रहे हैं और स्त्रीलिंग का भी देख रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कौन सा शब्द है। रक्ष धातु। रक्ष मतलब रक्षा करना। ऐसे तो रक्ष धातु प्रयोग होने पर जिसकी रक्षा किया जाए उसमें द्वितीया। यहाँ देखिए देश में द्वितीया लगा है, परंतु जिससे रक्षा किया जाए उसमें पंचमी लगती है। यहाँ मैंने बहुवचन का प्रयोग किया है,
सारे शब्द रूप में एक वचन, द्विवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सारे का अलग अलग प्रयोग करके आपको बताया गया है कि किस तरह शब्द रूप का यहाँ प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दुष्ट जनेभ्यः, दुष्ट जनों से देश की रक्षा की जाती है। यहाँ भी रक्ष धातु के कारण पंचमी है। अब हम देखते हैं आगे शब्द है भी मतलब डरना। भीतराना भय हेतु पंचमी, तो जिससे डरेंगे, यहाँ सिंह से मृग डरता है, सिंह में पंचमी। आगे है छात्रः अध्यापिका याहा बिभेति, अध्यापिका से डरता है, तो वहाँ पे पंचमी हो गया अध्यापिका में। फिर आगे शब्द है विना, विना मतलब विदाउट। हमने द्वितीया तृतीया में भी विना देखा और पंचमी में भी है। यहाँ हमने मत शब्द लिया, मत जो अस्मद का पंचमी है। मेरे बिना त्वम मा गच्छ, तो हमने यहाँ सर्वनाम शब्द का भी प्रयोग किया है। आगे है कवे है, कवि इकरांत पुल्लिंग शब्द, कवि के बिना काव्य कैसे, तो यहाँ भी कवि का प्रयोग किया गया है जो इकरांत पुल्लिंग है, उसमें पंचमी है। उसके बाद शब्द है प्रमद, प्रमद मतलब आलस करना, भूल जाना। तो सह पठनात् प्रमाद्यते, वह पढ़ने से आलस करता है, तो पठ में यहाँ पे पंचमी का प्रयोग हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं जिससे प्रमद करता है वहाँ पे पंचमी का प्रयोग हुआ है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि किस में पंचमी लगाना है, किस में चतुर्थी लगाना है। आगे शब्द है आरभ, आरभ मतलब शुरुआत होना, प्रारंभ होना। गंगा हिमालय से शुरुआत होती है, गंगा से हिमालय से निकलती है, हिमालय में पंचमी। शाखायाः पत्राणि आरभ्यते, शाखा से पत्र शुरू होते हैं, ब्रांच से डालियों से पत्र शुरू होते हैं, की शुरुआत होती है। तो यहाँ भी शाखा में पंचमी और हिमालय में पंचमी। गंगा में नहीं लगाना, गंगा निकलती है, यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है, कोई उपपद नहीं है, लेकिन हिमालय से निकलती है, यहाँ पे हिमालय में पंचमी का प्रयोग हुआ है। अब हम षष्ठी विभक्ति देखते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध काके कीरा रे री के लिए प्रयोग होता है, परंतु यहाँ भी कुछ वर्ड हैं, उस वर्ड को शब्द के आधार पे विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं जिसमें षष्ठी विभक्ति प्रयोग होता है। सबसे पहले शब्द है पूरतः, सामने। ग्रामस्य पुरतः नदी बहती, अब गांव के नज़दीक सामने है, तो यहाँ पे गांव में षष्ठी। पाठशाला याहा पुरतः आपणः अस्ति, पाठशाला के सामने आपन है, मार्केट है, दुकान है, तो पाठशाला में षष्ठी लग गया है। तो यहाँ पे पुरतः शब्द के कारण। दूसरा है अधः, नीचे। वृक्षस्य अधः, यहाँ पे काके के भी है इसलिए भी अधः दिख रहा है, वृक्ष के नीचे, और अधः शब्द होगा तो भी षष्ठी का प्रयोग होगा। वृक्ष के नीचे उपविशति पथिकः, पथिक जो है वृक्ष के नीचे बैठता है। जितने भी डायरेक्शन है अभी हम देखेंगे, ऊपरी, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, जो भी डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, उसमें षष्ठी का ही प्रयोग होता है। तो अब अधः के बाद है ऊपरी, ऊपर। गृहस्य ऊपरी काकः उपविशति, घर के ऊपर कौवा बैठता है, तो गृह, गृह में षष्ठी हो गया, तो यहाँ भी षष्ठी का प्रयोग हुआ है। हम आगे शब्द देखते हैं पृष्ठतः, पीछे। तो वाहनस्य पृष्ठतः सः अगच्छत्, वाहन के पीछे वह आया, तो वाहन में षष्ठी का प्रयोग हो गया। तो हम डायरेक्शन को ध्यान में रख के देखते हैं कि जो भी डायरेक्शन होगा, जिसके पीछे, जिसके आगे, जिसके नीचे, उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है। अब आगे शब्द है वामतः, बाएं। यहाँ पे हमने प्रोनाउन शब्द लिया है तत्, तस्य उसका षष्ठी है, पुल्लिंग का, उसके बाएं रमा बैठती है। तो यहाँ हम प्रोनाउन शब्द का भी को याद रखेंगे, और यहाँ भी वहाँ उसके षष्ठी रूप का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा शब्द है दक्षिणतः, दाएं। यहाँ मैंने युष्मत् शब्द का षष्ठी लिया है, तब मतलब तुम्हारे। दक्षिणतः का अस्ति, तुम्हारे दाएं कौन है, तो यहाँ पे युष्मत् शब्द है। तो उपपद याद करने के अलावा, दक्षिणतः जो शब्द याद करने के अलावा हमें विभक्तियाँ भी याद रखनी पड़ती है।
अब इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति इन, ऑन, में, पर में प्रयोग होता है, परंतु यहाँ शब्द को ध्यान रखते हैं। पहला है कुशलः, पटुः, प्रवीणः, दक्षः, पंडितः। ये सारे शब्द के एक ही अर्थ होते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। होशियार, काम करने में कुशल है, बोलने में पटु है, पढ़ने में पंडित है, दक्ष है, प्रवीण है। सबका मतलब है किसी भी कला में, किसी भी चीज़ में कुशल होना, होशियार होना। तो इसका हम देखते हैं कैसे सप्तमी में प्रयोग होता है। पहला है सह पठने कुशलः अस्ति, वह पढ़ने में कुशल है। सा नृत्य कलायाम, कला में, कला स्त्रीलिंग है, कला में। प्रवीणा, प्रवीणा एडजेक्टिव हो गया सा का, इसलिए प्रवीणा है। अगर सह होता तो प्रवीणः होता। रवि ही वाचने पटुः अस्ति, वाचन में, पढ़ने में, रीडिंग में एक्सपर्ट है तो पटु है। पटु शब्द होने के कारण वाचन में सप्तमी। सह वाहन चालने, वह वाहन चलाने में निपुण है। निपुण मतलब एक्सपर्ट। तो यहाँ हमने देखा किसी कला में, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होगा तो जिसमें एक्सपर्ट होगा उसमें सप्तमी लगा देते हैं। इसके बाद धातु है स्नेह। स्नेह मतलब प्यार करना। पिता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र्याम, पुत्री के लिए, पुत्री को स्नेहयति। जितने भी भाववाचक हैं, संज्ञा है, फीलिंग्स हैं, उसमें सप्तमी होता है। तो स्नेह करना, प्यार करना, जिसको प्यार करना उसमें सप्तमी, पुत्री में सप्तमी। इसके बाद है विश्वास धातु, विश्वास करना। शिक्षक छात्रेषु विश्वसिति, शिक्षक जो हैं, टीचर जो हैं, छात्रों में विश्वास करते हैं। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं तो छात्रेषु, तो हमें वचन भी ध्यान में रख के सेंटेंस बनाना है कि यहाँ पे कौन सा वचन का प्रयोग होता है। ये सारे शब्द आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले हमें शब्द को याद रखना है कि कौन सी विभक्ति में कौन सा शब्द यूज होगा। इसके बाद हमें शब्द रूप याद रखने हैं। अगर आप उपपद अच्छे से करोगे तो अनुवाद अत्यंत सरलता से होगा, अशुद्धि संशोधनम होगा, और जो आपके 10वीं कक्षा के लिए, 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए धन्यवाद।